बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्कूल लीडर की तैयारी के लिए क्लासरूम असेसमेंट का टॉपिक हमने शुरू किया था। आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास इज़ इनएविटेबल बिकॉज इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट स्टूडेंट का इनएविटेबल है क्योंकि ये लाजिमी हिस्सा है, टीचिंग लर्निंग का लाजिमी हिस्सा है असेसमेंट। व्हाट इज़ अ टेस्ट? टेस्ट क्या है? अ टेस्ट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर बिहेवियर ऑफ अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक ख़ास मकसद के लिए किसी शख्स के बिहेवियर को मेजर करना ये टेस्ट कहलाता है। टेस्ट और सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। टेस्ट क्या है? ये इंफॉर्मेशन को जमा करने का सिस्टमेटिक एक मुनज़्ज़म तरीक़ा है। टेस्ट और ऑफ मेनी टाइप्स दैट कैन बी प्लेस्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज। टेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं जिसकी टू मेन कैटेगरीज हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। The objective types of tests that are used at elementary level are objective type test की फिर ये किस्में हैं मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल बाइनरी चॉइस एंड मैचिंग आइटम्स। पर्पसेस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के मकासद क्या है? मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कि स्टूडेंट ने कितनी प्रोग्रेस की है। डायग्नोसिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स। लर्निंग में जो मसाइल दरपेश है उसकी शनाख्त करना, उसको पहचानना। असाइनिंग ग्रेड्स। तलबा को ग्रेड्स देना। क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को क्लासीफाई करना। एवालुएटिंग इंस्ट्रक्शन। और अपने इंस्ट्रक्शन को एवालुएट करने के लिए टेस्ट की जाती है। व्हाट इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव? अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट स्टूडेंट विल ऑब्टेन थ्रू इंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन कंटेंट। एक ख़ास कंटेंट को देने से लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या स्टूडेंट इससे क्या हासिल करेंगे, तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि ख़ास कंटेंट से स्टूडेंट क्या हासिल करेंगे। एन ऑब्जेक्टिव इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ परफॉर्मेंस यू वांट लर्नर्स टू बी एबल टू एग्जिबिट बिफोर यू कंसिडर देम कॉम्पिटेंट। एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स एन इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या बयान करता है? ये रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन बयान करता है कि इस इंस्ट्रक्शन से क्या नतीजा आएगा, रेदर देन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, और ये प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को नहीं बयान करता। कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की क्या खुसूसियात हैं? गुड ऑब्जेक्टिव्स में 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिहेवियर, क्राइटेरियन, कंडीशंस। बिहेवियर का मतलब ये है कि इससे बिहेवियर में क्या फ़र्क आएगा। क्राइटेरियन, इससे डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। एन ऑब्जेक्टिव मस्ट क्लेरिफाई द इंटेंडेड डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। कंडीशंस के ऑब्जेक्टिव्स किस कंडीशंस में सबक पढ़ाया गया था। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स 1948 में कन्वेंशन ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को फॉलो करती हुई। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कब कायम किया गया था? 1948 में। बेंजामिन ब्लूम फार्मूलेटेड अ क्लासिफिकेशन ऑफ द गोल्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। ब्लूम 1962। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। बेंजामिन ब्लूम ने कौन से टेक्सोनॉमी? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मीन्स, टेक्सोनॉमी का क्या माना है? अ सेट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर। सेट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल या स्ट्रक्चर को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है। इसकी 3 डोमेन्स है ब्लूम टेक्सोनॉमी की, कॉग्निटिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन ये डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में होता है कि ख्यालात के दिमाग में कैसे बन जाते हैं। इंटेलेक्ट से मुतालिक, बुद्धि से मुतालिक, दिमाग से मुतालिक कॉग्निटिव होता है। और इसकी 6 लेवल है। देयर आर 6 लेवल्स ऑफ दिस डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं: कंप्रीहेंशन, नॉलेज,
comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation। इसके 6 लेवल है। Affective domain related to the manner in which we deal with things emotionally, such as feelings, values, appreciation, enthusiasm, motivations and attitudes। Affective domain ये emotion से मुताल्लिक़ होता है, हार्ट से ताल्लुक़ रखता है और इसकी 5 लेवल्स है। इफेक्टिव डोमेन्स के कितने लेवल होते हैं? 5। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू। तीसरा डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन ये फिजिकल और काइनेस्टिक स्किल्स के मुताल्लिक़ होता है, जो टच करने से फिजिकल जिस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, यूज़ ऑफ द मोटर स्किल एरियाज ये शामिल होते हैं। और साइकोमोटर डोमेन के 7 लेवल्स होते हैं। ये है परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पांस, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स आउटवर्ड रिस्पांस, एडॉप्टेशन। ओवरऑल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू द 3 H's ऑफ एजुकेशन प्रोसेस दैट आर हेड, हार्ट एंड हेड। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये एजुकेशन की 3 H's के बारे में है। हेड कॉग्निटिव डोमेन, हार्ट अफेक्टिव डोमेन एंड हैंड साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अंडरपिन्स द क्लासिकल नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये किस स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग को बयान करता है? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स। नॉलेज कॉग्निटिव, एटीट्यूड हार्ट से मुतालिक, स्किल्स ये हैंड से मुतालिक होता है। ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी थी उसको रिवाइज किया गया था उसके शागिर्दों ने। लॉरेन एंडरसन, डेविड क्रेथोल ने इसको रिवाइज किया था। लॉरेन एंडरसन, डेविड क्रेथोल 1990 में उन्होंने इसको रिवाइज किया था और ये 2001 में पब्लिश किया गया था। इसमें फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम्स आर द स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग व्हाट अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग आउटकम्स ये बयान होते हैं ये स्टूडेंट के बारे में जो तवक्को की जाती है कि वो क्या करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करने की वजह से वो क्या करने के काबिल बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम में ये फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव्स आर फोकस्ड अपॉन द इंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव्स का फोकस क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। आउटकम्स का फोकस तवज्जो ये स्टूडेंट्स पर होता है। आउटकम्स आर फोकस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स। एडम 2004 डिफाइंड लर्निंग आउटकम एज अ लर्निंग आउटकम इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द सक्सेसफुल स्टूडेंट लर्नर is expected to be able to do at the end of the module, course, unit or qualification. In simple words, सादा अल्फाज में objectives are concerned with teaching and the teacher's intentions. Objectives ये teaching के मुतालिक होता है और teacher के intention इरादों के मुतालिक होता है। Learning outcomes are concerned with students learning. Learning outcome ये students learning के मुतालिक होता है। Solo taxonomy stands for structure of observed learning outcomes. सोलो टैक्सोनॉमी को किसने डेवलप किया था? बेग्स एंड कुरीज 1982 में और इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था बेग्स और टेंग ने 2007 में। सोलो टैक्सोनॉमी स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम टैक्सोनॉमी ये बेग्स कुरीज ने 1982 में इसको डेवलप किया था। फिर बेग्स और टेंग 2007 में इसको एक्सप्लेन किया था और ये पंजाब ने असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया था। सोलो टैक्सोनॉमी की 5 स्टेजेस है। प्री स्ट्रक्चरल, हियर स्टूडेंट्स आर सिंपली एक्वायरिंग बिट्स ऑफ अनकनेक्टेड इंफॉर्मेशन। यूनिस्ट्रक्चरल, सिंपल एंड ऑब्वियस कनेक्शंस आर मेड। मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल लेवल, इसमें रिलेशन कायम करते हैं। एट द एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट connection not only the given subject but also beyond it. Content क्या है? Content refers to the matter that will be included in a measuring device. Educate representativeness क्या है? Content thought test items. The test items effectively sample the full range of thought content.
टेस्ट आइटम्स ऐसे होने चाहिए कि वो तमाम कंटेंट को घेर ले, तमाम कंटेंट को कवर करे। आउटलाइन ऑफ द टेस्ट कंटेंट शुड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। टेस्ट कंटेंट की आउटलाइन नीचे दी गई प्रिंसिपल्स पर होना चाहिए। पर्पस ऑफ द टेस्ट, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द नॉलेज, relevancy of the topic with the content of the subject, language of the content should be according to the age and grade level of the student, developing table of specification. A test which meets the criteria stated in above principle will provide reliable and valid information for correct decision regarding the individual. For ensuring that there is similarity between classroom instruction and test content as the development and application of table of specification, which is also called a test blueprint. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। टेस्ट ब्लूप्रिंट जब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और टेस्ट कंटेंट में सिमिलरिटी हो तो इसके लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या टेस्ट ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। तो ये था क्लासरूम असेसमेंट का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।